आज की कहानी में हम देखते हैं साइंटिस्ट को पोबॉस नाम के एक दूसरे प्लैनेट पर एक एंशिएंट डिवाइस मिलता है जो एक तरह का गेटवे ओपन करता है अर्थ पर। लेकिन उनकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है और ये गेट सीधा हेल के डायमेंशन में ओपन होता है और सारे डीमंस ऊपर आने लगते हैं। इसी की ये कहानी है। हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हमें डॉक्टर बेट्रूजर को दिखाया जाता है जो कि यूनाइटेड एरोस्पेस कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं और उन्होंने फोबोस इस प्लैनेट पर अपना एक रिसर्च बेस बनाया होता है। फोबोस दरअसल ये मार्स का मून होता है जहाँ पे यूएसी का बेस होता है। यूएसी ये उनकी रिसर्च एजेंसी थी और यहीं पर हम एक एंशिएंट टेलीपोर्टेशन डिवाइस गेट को देखते हैं। गेट ये एंशिएंट डिवाइस था और इंसानों को ये फोबोस इस ग्रह पर मिला था और डिवाइस के साथ मिले डॉक्यूमेंट से यही पता चल रहा था कि ये डिवाइस एक पोर्टल है जो अर्थ और फोबोस इस ग्रह के बीच में एक पाथवे गेटवे तैयार कर सकता है जहाँ से कोई भी इंसान अर्थ से यहाँ पे आसानी से आ सकता है। लेकिन उसके लिए उन्हें अर्थ पर एक हाईटेक रिसर्च लैब चाहिए होगी जहाँ पर काफी पावर है। इसीलिए यूएससी ने ऐसे ही एक लैब यूएस में नवेडा में बनाई थी जहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर के मदद से ये लोग इस पाथवे को कनेक्ट करना चाहते थे। और अब गेट इस डिवाइस के मदद से पोबॉस पर डॉक्टर बेट्रूगर नवेडा के ही अपने लैब में पाथवे ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनमें से किसी को भी इस डिवाइस के बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये डिवाइस अर्थ के अलावा कौन कौन से दुनिया के पाथवे ओपन करता है। अब डॉक्टर बेट्रूड गेट यानी उस डिवाइस को एक्टिवेट करते हैं और डॉक्टर बार्नेस को टेलीपोर्ट करने में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर बार्नेस की बॉडी पार्शली ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, लेकिन उनका बचा हुआ शरीर देखते ही देखते एक भयानक क्रीचर में बदल जाता है। उनके बड़े बड़े नेल्स होते हैं और जोर जोर से वो चीख रहे होते हैं। उसके बाद हमें स्पेस में यूएस मरीन की एक टीम दिखाई जाती है जिनमें लेफ्टिनेंट जोआन, विंसलो, कैरले, डेरिक, ली, हैरी, अकुया, रांस और डॉक्टर बेनेट स्टोन होते हैं। इन लोगों को एक पनिशमेंट के चलते फोबोस ग्रह के सिक्योरिटी के लिए भेजा जा रहा था। ये लोग क्रायो स्लीप से निकलने के बाद खाना ही खा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जोआन के आते ही सब लोग बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये लोग जोआन पर काफी गुस्सा है और उसे पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें ये सजा लेफ्टिनेंट जॉन डार्क की गलती के कारण मिली थी। इनके क्रू मेंबर में हम डॉक्टर बेनेट को देखते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं और फोबोस पर पहली बार स्पेस मिशन पर जा रहे होते हैं। बेनेट 10 साल पहले जोआन के बॉयफ्रेंड रह चुके थे और इस क्रू में सिर्फ वही उससे अच्छे से बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हम फोबोस बेस पर देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर बेट्रूगर अर्थ के बेस पर डॉक्टर केन से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, जहाँ पे ये दोनों भी डॉक्टर बार्नेस को लेके काफी चिंतित होते हैं। डॉक्टर बार्नेस वही थे जिन्हें मशीन द्वारा टेलीपोर्ट किया जा रहा था और उनके साथ जो हुआ था उसके बाद किसी भी इंसान को टेलीपोर्ट होने से वे लोग मना करते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर बेट्रूगर खुद डिसाइड करते हैं कि वही खुद टेलीपोर्ट होने का ट्राई करेंगे। अब शिप पर कैप्टन हेक्टर अपने क्रू को ब्रीफ दे रहे होते हैं कि पोबोस पर मार्स के हिसाब से चलता है जहाँ पे एक पूरे दिन में 24 घंटे और 39 मिनट्स होते हैं। यहाँ पे कैप्टन हेक्टर यूएससी के बेस के बारे में भी बताते हैं कि लेवल 1 पर कार्गो बे, ऑफिसेस, क्वार्टर है और लेवल 2 पर सर्विसेज और मेंटेनेंस, कंप्यूटर सर्वर और लेवल 3 पर न्यूक्लियर रिएक्टर है। यूएससी के बेस पर 90 लोग हैं। इसी फैसिलिटी को उन्हें सिक्योर करना है। यहाँ पे क्रू मेंबर की जोआन के साथ लड़ाई भी होती है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ बेस पर डॉक्टर बेट्रूगर को क्रू मेंबर डॉक्टर वेरोनिका टेलीपोर्टेशन के लिए रेडी करते हैं। शिप पर कैप्टन अपनी फैमिली के लिए मैसेज रिकॉर्ड करते हैं कि इस मिशन के बाद वो रिजाइन करके फैमिली को टाइम देंगे। तो यहाँ पे दोनों भी गेट ओपन किए जाते हैं और देखते ही देखते डॉक्टर बेट्रूगर को फोबोस गेट के अंदर एंटर किया जाता है। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट के बीच में ही पूरे बेस की पावर चली जाती है और हर जगह सायरन बजने लगते हैं। चारों तरफ अंधेरा था, किसी को भी पता नहीं था कि चल क्या रहा है। सब लोग इस खतरे से अनजान थे। उन्हें किसी भयानक क्रीचर की आवाजें आने लगती है। सब लोग डरते हुए आसपास रहते हैं। लेकिन इसी दरमियान बैकअप पावर शुरू होता है और तभी वो लोग देखते हैं कि उस डिवाइस से
काफी डेमोनिक क्रीचर्स बाहर आ रहे हैं। ये देख सबकी हालत खराब हो जाती है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वेसल का क्रू भी पोबोस पर पहुंच जाते हैं। इनकी शिप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेसी शिप के गेट खोलने के लिए कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है, जिसका इन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं आता क्योंकि बेस पर पूरी तबाही हो रही थी। अब ये लोग अर्थ पे कांटेक्ट करते हैं और इन्हें अर्थ से ऑर्डर मिलता है कि उस रिसर्च बेस पे क्या चल रहा है इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। इन्हें पता चलता है कि करीब 20 मिनट पहले ही पूरा बेस ऑफलाइन चला गया था। अब ये लोग इमरजेंसी गेट से एंटर करने का सोचते हैं, लेकिन तभी डेजी इन्हें बताती है कि उसे बेस से एक अजीब सी ऑडियो रिसीव हुई है जिसमें ग्राउलिंग यानी किसी की गुर्राने की आवाज आ रही है। इसलिए ये लोग रेडी होके एंटर करते हैं, जहाँ पे डेजी में ब्रिज कनेक्ट करते वक्त एक अचानक से डेडली वायरस आ जाता है और पूरी शिप रिस्टार्ट होती है। यहाँ पे प्लान के अनुसार अब कैप्टन सबसे पहले एरिया को सिक्योर करके सबको नीचे बुलाते हैं। अब बेनेट बैकअप पावर चेक करके उसे पता चलता है कि सिर्फ 2% ही पावर बची है, जो कि काफी सरप्राइजिंग होती है क्योंकि इनका बैकअप दरअसल 72 घंटे तक चल सकता था। इसका मतलब है कि इस जगह पर काफी सारी पावर एक साथ यूज की गई है। अब कैप्टन टीम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और जोआन को दूसरी टीम को लीड करते हुए सर्वर तक जाने को कहते हैं और वो खुद दूसरी टीम को रिएक्टर के रूम के पास लीड करते हैं। केयरफुली दोनों भी टीम आगे बढ़ने लगते हैं। इन्हें एक काफी अजीब बॉडी मिलती है जो एक क्रू मेंबर की होती है। तो वहीं जोआन को वहाँ से एक की भी मिलती है और यहाँ पे किसी एंशिएंट लैंग्वेज में ब्लड में कुछ लिखा हुआ मिलता है, जिसका मतलब होता है जो हमारा है उसे हम वापस लेने आए हैं। और आगे बढ़ने के टाइम उन्हें मरीन पर एक ज़ॉम्बी जैसा क्रीचर दिखाई देता है जो इनके ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन ये अपने गन्स की मदद से उसे मार देते हैं। लेकिन इस गन के आवाज के कारण उनके ऊपर काफी सारे ज़ॉम्बी जैसे क्रीचर अटैक कर देते हैं, जिन्हें एक एक करके ये लोग मारने लगते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के बाद उन्हें 3 सर्वाइवर्स भी मिलते हैं, जिनमें डॉक्टर वेरोनिका, डॉक्टर बेट्रुकर और ग्लोवर होता है। यहाँ पे देखते ही देखते काफी सारे ज़ॉम्बीज इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन कैप्टन अपने टीम के लिए खुद का सैक्रिफाइस करते हैं ताकि बाकी लोग सेफ हो। यहाँ पे कैप्टन के लॉस से जोआन को काफी बुरा लगता है और वो बेनेट से सच्चाई पता करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि यूएसी यानी इस बेस को एलियन लाइफ के बारे में पता चला था। डॉक्टर बेट्रुकर ने इन्हें बताया था कि पिछले 30 सालों से यूएसी इन टेलीपोर्टेशन गेट पर काम कर रही है ताकि इस पूरे प्लेनेट पर वो अपना कब्जा कर सके और इंसानों के लिए हैबिटेट प्लेनेट बना सके। इन्हें लगता है कि ये जो एंशिएंट मशीन है वो दरअसल एलियन स्पीसीज की है और 7.5 साल पुरानी है। अब ये पता चलने पर जोआन काफी भड़क जाती है डॉक्टर बेट्रुगर पे और उनका आर्ग्यूमेंट शुरू होता है क्योंकि डॉक्टर बेट्रुगर को मशीन वापस चालू करनी होती है, लेकिन जोआन को अब वापस यहाँ से निकलना था क्योंकि वो अपने लोगों को बचाना चाहती थी। काफी आर्ग्यूमेंट के बाद बेट्रुगर मान जाता है मशीन को चालू ना करने का। तो यहाँ पे हम शिप के पायलट मॉर्गन को देखते हैं जिसे आसपास कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है और देखते ही देखते एक डीमन आके उसे अपना शिकार बना लेता है। अब यहाँ पे इन्हें कैसे भी वापस जाना था, लेकिन डेजी के वायरस के कारण ये लोग अब वापस नहीं जा सकते थे। इसलिए ये लोग सोचते हैं इनकी एआई डेजी को गेट द्वारा अर्थ पे भेज के वहाँ से मदद मांगते हैं। जोआन सबको बताती है कि उसका प्लान है कि पावर जैसे ही ऑन हो इस पूरे फैसिलिटी को ऑनलाइन लाना है जिससे कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सके और हेल्प मांग सकते हैं। इनके टीम में अब सिर्फ 3 मरीन्स और 3 सिविलियंस ही बचे होते हैं और काफी सारे लोग मारे गए थे, इसीलिए ये लोग काफी ध्यान से रिएक्टर रूम में आते हैं। यहाँ पे डॉक्टर बेट्रुगर जोआन की स्टोरी बताते हैं कि कैसे एक दिन जोआन ने एक टेररिस्ट को फ्रीली जाने दिया था ऑर्डर डिसऑबे करते हुए और इसी कारण से उन्हें शिप के लोग पसंद नहीं करते। अब यहाँ पे बेनेट पावर रिस्टोर करने में कामयाब होती है, लेकिन सब लोग डॉक्टर बेट्रुगर के खिलाफ होते हैं, इसीलिए वो चुपचाप वेरोनिका को स्टैप कर देते हैं ताकि वो उनके बीच में ना आए और मरीन्स और बेनेट को रिएक्टर रूम में लॉक करके उस मशीन के पास आते हैं जहाँ पे डीमन इनके ऊपर हमला कर देता है और उनके साथ जो जोआन के और 2 साथी होते हैं वो भी इस हमले में मारे जाते हैं। अब ना चाहते हुए भी सिर्फ जोआन और बेनेट ही जिंदा बचे होते हैं। यहाँ पे इन्हें वेरोनिका मरते हुए एक की देती है जो सीक्रेट लेवल 4 की होती है, जहाँ पर वही एंशिएंट मशीन रखी गई थी।
ये रिएक्टर रूम से बाहर निकलकर डॉक्टर बेट्रूगर को रोकने का प्लान बनाते हैं। यहाँ से निकलकर इन्हें एक हाईली एडवांस प्लाज्मा गन और प्लाज्मा ग्रेनेड मिलते हैं और लेवल 4 की एलिवेटर के पास जाते हैं और उस की से एलिवेटर डोर ओपन करते हैं। डोर खुलते ही डीमन बेनेट को अंदर खींच लेता है और डोर बंद हो जाता है। यहाँ पे जोआन पर भी डीमन अटैक करता है, पर वो काफी चतुराई से सारे डीमंस का सामना करते हुए उनको मारती है। यहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर बेट्रूगर होते हैं जो गेट को एक्टिवेट कर देते हैं। तो वहीं दूसरी जगह पे इन्फेक्टेड डॉक्टर ब्रेनेट अभी भी जिंदा होती है। इन्फेक्शन के कारण वो जोआन के साथ लड़ने लगती है, लेकिन जोआन उसे मार देती है और वो बेटरूट को भी शूट कर देती है। लेकिन उसे पता चलता है कि डॉक्टर बेट्रूगर मरे नहीं है, वो इन्फेक्ट हो गए हैं और डीमन उन्हें पजेस कर रहा था। लेकिन ये देखते हुए वो सीधा उसे गेट्स में यानी उस मशीन में ढकेल देती है, लेकिन वो खुद भी उसमें खींची चली जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हेल में होती है। यहाँ का माहौल काफी डरावना होता है, काफी सारे डीमंस होते हैं और यहाँ पे डीमंस ओवरलोड भी होता है। ओवरलोड बताता है कि उनका अर्थ पर कब्जा करने का और वो जल्दी इंसानों को मिटाने वाले हैं। वो इसी मशीन से अर्थ में भी एंटर होंगे, लेकिन जोआन के पास प्लाज्मा गन होती है जिससे वो ओवरलोड को शूट कर देती है और प्लाज्मा ग्रेनेड होट्स के ऊपर यानी बाकी डीमंस के ऊपर डाल के वो सीधा गेट में एंटर करती है, जहाँ पे वो अर्थ यानी नवेडा में निकलती है उनके दूसरे रिसर्च सेंटर पर और आते ही वो गेट बंद कर देती है। लेकिन वहाँ पे डॉक्टर कैन होते हैं और वो काफी गुस्सा होते हैं कि जोआन ने गेट बंद कर दिया था। वो उसकी बात नहीं सुनते और ट्रॉमा हुआ है ये समझकर उसे बेहोश कर देते हैं और गेट को फिर से रीएक्टिवेट करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अब डॉक्टर बेट्रूगर आने वाले हैं और ये लोग सीधा फोबॉस जा सकते हैं। लेकिन तभी गेट से उन्हें डीमंस की आवाज सुनाई देती है, मतलब डीमंस अब नवेडा के गेट में यानी अर्थ पर एंटर कर देते हैं और मूवी इधर ही खत्म होती है। सो दोस्तों, यहाँ पे जो डिवाइस दिखाया गया है वो दरअसल एक एंशिएंट डिवाइस होता है जो एलियंस ने पहले तो यूज किया था। ये गेट 3 जगह कनेक्ट होता था, खुद एक फोबॉस पे, अर्थ पे और एक दूसरी दुनिया यानी हेल के दुनिया में। लेकिन इस बात से रिसर्च टीम पूरी तरीके से अनजान होती है। उन्हें पता नहीं चलता कि डीमंस कहाँ से और क्यों आ रहे हैं। उसका कारण यही था कि ये एक तीसरी जगह यानी हेल को भी कनेक्ट हो रहा था। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।